तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथ की CBE सेशन 2024-25 की वर्कशीट नंबर 12 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और मैथ की सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन अपलोड है। 12 तक की वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में थोड़ी देर बाद आपको असेसमेंट भी मिल जाएगा, असेसमेंट 2 और मिड टर्म पेपर की प्रैक्टिस के लिए मिड टर्म पेपर की प्लेलिस्ट देख लो। कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर जो हमें करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज। हिंदी में देखो क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन 1, 3 के योज्य प्रतिलोम तथा -2/3 के गुणनात्मक प्रतिलोम का योग है। ध्यान से देखो, अगर आप 3 का योज्य प्रतिलोम करोगे तो -3 हो जाएगा और इसका गुणात्मक प्रतिलोम करोगे तो 3/-2 हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। अब इसका हमें निकालना है योग, यानी कि प्लस करना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 1 देखो, 3 का एडिटिव इनवर्स करेंगे तो -3 हो जाएगा। सम के लिए प्लस लगाएंगे। -2/3 का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे तो ये हो जाएगा 3/-2। यहाँ पर लिखा गया, आगे ये -3 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये 3/2 हो गया। यहाँ पर बाई 1 लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस के साथ नीचे को नीचे 2 1 जा 2। आगे सॉल्व करोगे तो -6 -3 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -9/2। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 2 है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट है, सेकंड क्वेश्चन में एक्स का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आंसर नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन जो दिया गया था 5/8 - x = 3/8 + 9/4। ठीक है, यहाँ पर हम -x इस साइड रोकेंगे, 5/8 को नंबर की तरफ भेजेंगे, -5/8 हो जाएगा, निशान बदल जाएगा। आगे इधर से हम लिखा गया, नीचे वाले नंबर का निकालेंगे एलसीएम। इस प्रकार से कितना आएगा 8। ठीक है, अब उसके बाद में 8 लिखा गया। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला गया, तो 8 के टेबल में 8 1 पे आएगा, तो ऊपर वाले नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर इसके बाद में निशान जो है प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दिया गया है। ठीक है, फिर अगला नंबर 4 है, 4 के टेबल में 8 आएगा 2 पे, तो ऊपर वाले नंबर में यानी 9 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर उसके बाद निशान माइनस का है, माइनस लगा दिया गया। फिर आगे 8 है, 8 के टेबल में 8 1 पे आएगा, तो ऊपर वाले नंबर 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद में -x = 3 1 जा 3 + 9 2 जा 18 -5 1 जा 5/8 लिखा गया। ठीक है, इसके बाद में -x = यहाँ पर 18 एंड 3 प्लस करोगे तो आ जाएगा 21, -5 करोगे तो आ जाएगा 16/8। आगे इसको डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, यानी कि 2 आ जाएगा। तो -x = 2, तो माइनस इधर लग जाएगा, x की वैल्यू निकलेगी -2, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 हमको सिंप्लीफाइड करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, इंग्लिश मीडियम में डिवाइड है। ठीक है, और हिंदी मीडियम में भी हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इसे आप डिवाइड कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई के हिसाब से इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लेना इनटू पर। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 3 यहाँ पर डिवाइड कर लेना। ओके, क्वेश्चन लिखा गया, ये नंबर सेम लिखा गया है। यहाँ पर भिन्नों का जमा होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, 7 7 49, नीचे को नीचे से 7 चौक 28 आ जाएगा। फिर ये नंबर सेम लिखा गया, डिवाइड लगाया गया, ऊपर का प्लस करो, 61/28 हो जाएगा। डिवाइड हटता है बच्चों, ये नंबर सेम लिखा जाएगा, डिवाइड जैसे हटेगा मल्टीप्लाई लगेगा, और मल्टीप्लाई लगने के साथ ये नंबर पलट जाता है, 28 ऊपर हो जाएगा और 61 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया। ठीक, ध्यान से देखो, जो नंबर कट रहा है कट कर दो। 2 1 जा 2, यहाँ पर आ जाएगा 14। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भिन्नों का गुणा है, तो 14 5 जा 70, माइनस का निशान लग जाएगा, और नीचे को नीचे से 61 का 1 से करोगे तो 61 आएगा, यानी कि -70/61 आपको आंसर मिलेगा, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो यहाँ पर आप डिवाइड के निशान बना लेना, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके,
यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रेशनल नंबर लाइज बिटवीन -2 एंड +3। हिंदी में क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं का कौन सा समूह -2 और 3 के बीच में स्थित है। ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हम -5 को 2 से करेंगे डिवाइड, यह जाएगा -2.5। यहाँ पर आपका -2 बड़ा है, ठीक है, ये और छोटा हो गया, तो मतलब ये भी नहीं है। इसमें -4/2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। तो -2 और +3 के बीच में होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ठीक है, -2 से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, -6/2 है, तो आ जाएगा -3। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी क्या हो रहा है, और छोटा हो रहा है, तो ये भी नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब इसी प्रकार डी ऑप्शन पे आओगे तो -1/3 है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस में 0.33। इस प्रकार से सभी नंबर -2 एंड +3 के बीच में ही निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a-b यूजिंग द नंबर लाइन शोन बिलो इज। हिंदी में, नीचे दर्शाई गई संख्या रेखा का उपयोग करते हुए a-b का मान है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मान लो यहाँ पर 0 है, तो कितनी लाइन के बाद 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसे हम 1/6 मान सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर 0/6, यहाँ पर -1/6, यहाँ पर -2/6, यहाँ पर 2/6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद में हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, a यहाँ पर है, 0 के बाद काउंट करो, प्लस का है 1 2, ठीक है, तो हो जाएगा 2/6। a का मान आ गया 2/6, ध्यान रखना। अब b पर देखो, b के लिए इस साइड आपको ध्यान रखना, 0 के इस तरफ। तो ध्यान से देखो, ये -1 -2 -3, तो हो गया -3/6। तो a का मान है 2/6, b का मान है -3/6, a -b पर इसे रखना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, आंसर 5, a का मान 2/6, b का मान -3/6 लिखा गया, a -b हमको निकालना है, तो a पर 2/6, b पर -3/6 यहाँ पर रखा गया, ठीक है ना। माइनस और माइनस है, तो आगे सॉल्व करेंगे, 2/6 लिखेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3/6 हर बराबर है, तो ऊपर का नंबर यानी कि अंश जुड़ जाएगा, 2 + 3 बराबर आ जाएगा 5/6, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5/6, ठीक है। इंग्लिश में भी डी ऑप्शन हो जाएगा 5/6। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।